बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, माय स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th आर्ट्स। स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने लगे हैं और आप सबको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ KPK ने जो है स्मार्ट कोर्स भेजी है। अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है हम उस स्मार्ट कोर्स को, उस सिलेबस को फॉलो करेंगे। उसके अंदर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है, हर एक्सरसाइज में के अंदर जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया, कुछ पार्ट जो है वो दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए और कुछ को छोड़ा हुआ है, तो हम उसी को फॉलो करते हैं इंशाल्लाह यहाँ से ऑनवर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशंस। हम प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर सीख चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल एक्सप्रेशन। p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म है। नाउ स्टूडेंट्स, हमने इसका सम फाइंड करना है। सम वी मीन एडिशन। अगर आप 3 और 2 को प्लस करते हैं, जो आंसर आता है 5, 5 इज कॉल्ड द सम ऑफ 3 एंड 2। सो यहां पर भी हमने इन दोनों फ्रैक्शंस का सम लेना है। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट रैशनल एक्सप्रेशन प्लस, यहां पे आपने कॉमा किया है तो क्या ले आना है प्लस, सेकंड रैशनल एक्सप्रेशन। नाउ स्टूडेंट्स, जब हम रैशनल एक्सप्रेशंस को, फ्रैक्शंस को, चाहे वो न्यूमेरिकल फ्रैक्शंस हो या चाहे आपके पास जो है पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल फॉर्म हो, दोनों केसेस में जब भी हम रैशनल एक्सप्रेशंस को ऐड करते हैं, उनका सम फाइंड करते हैं, तो उस वक्त हम उनका एलसीएम, उनके डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और यहाँ पर डिनोमिनेटर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लिखा जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम और एक होता है बाय डिवीजन। आपकी मर्जी है जिसमें से आपको आसान लगे। यहाँ पर क्योंकि एक्सप्रेशंस हैं तो इधर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ज्यादा सूटेबल है मेथड एलसीएम का। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है 3 + 3/4 + 5/7, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखना है कि डिनोमिनेटर के अंदर 4 और 7 है, तो ये आपस में कॉमन फैक्टर नहीं रखते। हम 4 और 7 का जब एलसीएम लेते हैं 2 पे डिवाइड करते हैं, 7 डिवाइड नहीं होता, फिर 2 पर, फिर 7, तो 7 नेक्स्ट टाइम डिवाइड होगा, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो एलसीएम होता है। दैट इज 2 × 2 × 7 = 28, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन का कोई एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ 4 है और 8 है, अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, डिवीजन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। 4 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 और 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2। तो एलसीएम इनका क्या होगा स्टूडेंट्स, के जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको एक बार लिखा जाता है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको वंस लिखा जाता है, दैट इज 2 और 2, यहां से एक ले लेंगे और यहां से एक ले लेंगे, और जो नॉन कॉमन है उनको भी साथ मिला के लिखा जाता है। जो नॉन कॉमन है उसको मिला के लिखा जाता है और एलसीएम क्या आ जाता है 8। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास एक्स वाई है और साथ में एक्स है, इनको आप लिख सकते हो x × y, और यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो x × y, 1 भी लिख सकते हो या खाली x भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इधर यहाँ पर जो है दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, लिहाजा जो कॉमन फैक्टर होगा उसको एक बार लिखा जाएगा, जबकि जो नॉन कॉमन है उसको मिला के लिखा जाएगा। सो एलसीएम आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, xy। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपने एलसीएम आ गया xy। अब एलसीएम लेने के बाद आप जब फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त आप क्या करते हैं, यानी आपने नेक्स्ट आगे प्रोसीजर क्या करना है। एलसीएम आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या करते हैं, एलसीएम बेशक रफ में कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एक्सप्रेशन या फर्स्ट फ्रैक्शन, जो भी आपके पास है। ये रफ प्रोसेस में आप पहले इसको रफ प्रोसेस में सॉल्व करें, आहिस्ता आहिस्ता जब आपको प्रैक्टिस होगी तो आप डायरेक्ट फिर इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। सो यहाँ पर इन दिस केस एलसीएम इज xy एंड हमने इसको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट फ्रैक्शन से, तो फर्स्ट फ्रैक्शन इन दिस केस इज 2x + y डिवाइडेड बाय xy, 2x + y डिवाइडेड बाय xy। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स यू कैन सी कि ये xy है और ये भी xy है, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रह गया आपके पास क्या 2x + 5, इसको उठा के आप न्यूमरेटर में लिखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं, जो मैंने आपसे बात की थी ना कि नेक्स्ट टाइम आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एक कंक्लूजन अगर निकाल लें तो नेक्स्ट टाइम आपको इस किस्म की सिचुएशन में ये रफ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी।
अगर डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड एलसीएम बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन एंड एलसीएम both are same, then the numerator is shifted same as above. जो आपका न्यूमरेटर है वो उसी तरह से शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि xy पे वन टाइम डिवाइड होता है और वो वन जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली न्यूमरेटर 2x + y आंसर आएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो इससे मिलती जुलती नहीं है, यानी यहाँ पर सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो x है जबकि एलसीएम जो है वो xy है, बोथ आर डिफरेंट। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पर आप फिर एलसीएम xy को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड फ्रैक्शन दैट इज 3y डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में x सेम है, वो कैंसिल हो गया, रह गया आपके पास y पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3y। अब जाहिर सी बात है y पावर 1 का मतलब होता है खाली y, यानी ओनली 1y, पावर भी 1 है, ठीक है। जब आप उसको 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई होगी और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा। सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स ऐड होती हैं, दिस इज द प्रिंसिपल, कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट्स का प्रिंसिपल है ये। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 एंड y मल्टीप्लाई बाय y इज y स्क्वायर। सो दैट्स व्हाई यहां पे आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 2x + y के साथ आएगा 3y स्क्वायर एंड एलसीएम जो xy हम पहले से ले चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे ज्यादा क्या हो सकता है, थोड़ा सा रीअरेंजिंग है जो टर्म्स की, जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसको शुरू में लिख देते हैं, x वाली को दरमियान में लिख देते हैं, y को आखिर पे लिख लेते हैं। अदरवाइज ये आंसर भी एक्सेप्टेबल है, ये आंसर भी आपका ठीक है, क्योंकि आपने जो उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन थी वो आपने कर दी है, जो आपने उसका सम लेना था वो आपने फाइंड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव टू पार्ट नंबर 5, क्योंकि हमारे पास जो स्मार्ट कोर्स है उसके अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा और 5वां पार्ट ही उन्होंने दिया हुआ है और यही आपने सॉल्व करने और इसी में से आपका पेपर भी बनेगा। सो नेक्स्ट फ्रैक्शन इज xy स्क्वायर + y डिवाइडेड बाय x + 3 कॉमा x स्क्वायर y + x डिवाइडेड बाय x + 3। सो दोनों को हमने क्या कर दिया, सम की फॉर्म में शो कर दिया। वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम, सो हमने इसको बीच में प्लस को शो कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x + 3 और x + 3 का एलसीएम x + 3 आएगा। दिस इज अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि जब आप 2/4 या 5 कर लें, चले 2/5 और 3/5 टाइप की जो है फ्रैक्शंस को जब आप प्लस कर रहे होते हैं, उनको सम ले रहे होते हैं उनका, यानी इनका डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं सेम है, तो 5 और 5 का स्टूडेंट्स किसी भी मेथड से आप एलसीएम लें तो वो 5 ही आता है। सो hence we can conclude from this example that अगर denominators are the same, both are common factor उनके अंदर वही है जो वो खुद हैं, so वही 5 ही उसका एलसीएम होगा। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि denominator of both fraction is x + 3, so that's why x + 3 is the LCM, simple as that। और फिर प्रीवियस एग्जांपल में मैं आपको समझा चुका कि जब डिनोमिनेटर और एलसीएम, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर दोनों सेम हैं तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा, xy स्क्वायर + y। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल कांसेप्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं जी, फर्स्ट 2 के अंदर कॉमन ले लें, y को इधर y स्क्वायर इधर y पावर 1 है। कॉमन का प्रिंसिपल आप जानते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले भी आपको 1.2 एक्सरसाइज में, कि जो पावर कम होती है वो कॉमन ली जाती है। सो यहाँ पर y पावर 1 है, यहाँ पर y पावर 2 है, तो y पावर 1 यानी कम पावर कॉमन हमने ली। इसके अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं है, 1 अवेलेबल है लेकिन 1 को हम मेंशन नहीं कर रहे। x यहाँ से रह गया, y स्क्वायर में से एक y बाहर गया, दूसरा रह गया, प्लस का साइन यहाँ से उठाया, y पूरे का पूरा कॉमन चला गया तो 1 रह जाएगा उसकी जगह पर, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो इधर x स्क्वायर है, इधर x है, x स्क्वायर और x पावर 1 में x पावर 1 कॉमन हो गई। सो y इसमें है इसमें नहीं है, लिहाजा वो कॉमन नहीं बनता। सो x कॉमन हो गया, ब्रैकेट यूज किया हमने कॉमन के बाद, और फिर x स्क्वायर में से एक x रह जाएगा, एक बाहर चला गया, y रह जाएगा, कॉमन नहीं लिया था, प्लस x कॉमन चला गया तो आपके पास क्या रह गया 1। अब यहाँ पर xy + 1 बोथ आर सेम। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमने xy + 1 xy + 1 को हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ये कॉमन गया तो यहाँ से y रह गया, ये कॉमन गया तो यहाँ से x रह गया, ठीक है। और इसको आप x + y भी लिख सकते हैं या y + x भी दे दें तो डजंट मैटर, आंसर आपका फिर भी क्या है, एक्सेप्टेबल है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड
आपके पास रैशनल एक्सप्रेशंस दी हुई हैं, आपने सब्ट्रैक्ट करना है पहले वाली को दूसरी में से। नाउ स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन में हमने ख्याल करना है, एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी फ्रैक्शन को पहले लिख लें, किसी फ्रैक्शन को बाद में लिख लें, सम सेम आएगा, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड होती है। लेकिन यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो इंस्ट्रक्शन दी आपने उसको फॉलो करना है। हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकेंड, सो फ्रॉम सेकेंड वी मीन ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपने सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है और फर्स्ट को माइनस के बाद लिखना है, ठीक है। जब भी कहा जाता है सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 5, तो इसका मतलब होगा 5 माइनस 10, और अगर होगा सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 10 तो फिर 10 माइनस 5 होगा। दोनों केसेस में एक में आंसर आता है -5, एक में आता है +5। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत मैटर करती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमने जब इंस्ट्रक्शन होगी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम सेकंड, तो फ्रॉम सेकंड वी मीन कि हमने सेकंड एक्सप्रेशन को पहले लिखना है माइनस फर्स्ट एक्सप्रेशन को बाद में लिखना है, जैसा कि मैंने लिखा। नाउ स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट इज द सेम। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया 4y + 3, यहाँ पे आ गया 4y - 3, दीज आर नॉट द कॉमन फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर ना हो, जैसे कि 3 और 7 आपका प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। यानी आप 21 को यूं भी लिख सकते हैं कि 7 × 3, यूं भी लिख सकते हैं 3 × 7। जिस तरह मैंने फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 4x + 3 का डिनोमिनेटर और 4y - 3 जो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर दिया, ठीक है ना। आप बेशक 7 और 21 का जो है वो एलसीएम लेकर 7 और 3 का एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3 पे डिवाइड होता है, 7 डिवाइड नहीं होता। 7 जो है वो 7 पे डिवाइड होता है, प्राइम नंबर है। सो देख सकते हैं आप कि 7 और 3 जो है जब कॉमन फैक्टर्स अवेलेबल ना हो सवाए 1 के, एक्सेप्ट 1, तो उस वक्त इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ अब एलसीएम हमने ले लिया, अब उसके बाद हमने न्यूमरेटर में किस तरह से एडजस्ट किया है टर्म्स को। अब कॉन्सेप्ट में आपको दे चुका हूं पहले भी कि एलसीएम को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, फर्स्ट एक्सप्रेशन से, ठीक है। तो एलसीएम इज 4y + 3, दूसरा है साथ फैक्टर 4y - 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप फर्स्ट फ्रैक्शन के साथ, तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास है क्या, 16 / 4y + 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा और 16 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4y - 3 से, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 16 × 4y - 3। अब नेक्स्ट वाले को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो माइनस वाले से कैंसिल होगा, तो प्लस वाला जो है वो ऊपर न्यूमरेटर 15 से मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, 16 4s are 64, y का y, प्लस इंटू माइनस 16 3s are 48। उसके बाद -15 जब 4y से मल्टीप्लाई होगा तो साइन भी चेंज होगा माइनस की वजह से, ठीक है। 15 4s are 60, y का y, प्लस इंटू माइनस और 15 3s are 45, डिनोमिनेटर इज द सेम। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या किया, लाइक टर्म्स को अरेंज कर दिया, 64y और 60y को हमने एक साथ कर दिया, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट्स हैं 48 और -45 उनको एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे दीज आर लाइक टर्म्स, क्योंकि सेम बेस है, सेम पावर है, सो दीज आर लाइक टर्म्स एंड हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 64 में से आप 60 को माइनस करेंगे 4y आएगा, और यहाँ पर सेम साइन है, प्रोसीजर एडिशन का होगा, यानी 48 में आपने 45 को ऐड करना है, साइन वो लगेगा सम के साथ जो दोनों के साथ आ रहा है माइनस, ठीक हो गया। सो 8 5 13, 1 कैरी, 4 and 4 8 and 1 9, सो दिस इज द आंसर। डिनोमिनेटर के अंदर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर के अंदर हमने a + b * a - b इक्वल होता है a² - b²। ये फार्मूला मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y², 3 का स्क्वायर 9। दिस इज द फुल एंड फाइनल आंसर। जबकि बुक में आंसर लिखा हुआ है 44y - 63 डिवाइडेड बाय 16y² - 9। दिस इज टोटली रॉन्ग आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू अवर स्मार्ट सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस
is 2x plus 1 by x plus 1 comma 2x minus 1 by x minus 1. हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट फ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड. सो सेकंड 2x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1 को हमने पहले लिखा, माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, साइन आ गया नेगेटिव, और फिर आपके पास पहली फ्रैक्शन आएगी 2x plus 1 डिवाइडेड बाय x plus 1. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हियर अगेन हम देख रहे हैं कि x minus 1 और x plus 1 दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स. सो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होगा, दैट इज x plus 1 और x minus 1. फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि जिस वक्त हम एलसीएम को डिनोमिनेटर इसके साथ इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर x minus 1 से कैंसिल होगा और x plus 1 जो है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा. माइनस x plus 1 कैंसिल होगा तो फिर x minus 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर 2x plus 1 के साथ. यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, 2x को पहले x से मल्टीप्लाई किया, 2x के फिर 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2x minus 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x, minus 1 को plus 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 1. माइनस के बाद लगानी है ब्रैकेट, 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x के, 2x को minus 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस 2x, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 1x, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 इंटू 1 1. डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर के अंदर आपने क्या किया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के अकॉर्डिंगली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया. उसके बाद जनाब 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे जब भी तो सब्ट्रैक्शन चेंजेस द साइन. सो यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर का साइन चेंज होकर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x का साइन चेंज होकर प्लस 2x, प्लस x का साइन चेंज होकर माइनस x और माइनस 1 का साइन चेंज होकर प्लस 1 आ गया. ठीक हो गया. नाउ उसके बाद कलेक्ट द लाइक टर्म्स, 2x स्क्वायर है और ये भी 2x स्क्वायर है, विद साइन उठा के लाएंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस x है आपके पास, और सॉरी प्लस 2x है और फिर प्लस 2x है, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, माइनस x और माइनस x यहाँ से इकट्ठे हो गए, माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ से इकट्ठे हो गए. ये चारों लाइक टर्म्स हैं लेकिन हम इनको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे. प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर एडिटिव इनवर्स है, कैंसिल आउट, 2x और 2x 4x हो गया और माइनस 1 और माइनस 1x माइनस 2x हो गया. इसी तरह से प्लस 1 और माइनस 1 भी कैंसिल आउट हो गए, एडिटिव इनवर्स है. अब 4x में से 2x माइनस किए तो आपके पास 2x रह गया, डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 चला आ रहा है और यही आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर है. सो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 के पहले दो क्वेश्चन हमने अकॉर्डिंग टू आवर स्मार्ट सिलेबस सॉल्व कर लिए हैं. आई होप कि आपको इन दोनों पार्ट्स की, इन दोनों क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी. इसके नेक्स्ट इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.